इस एनिमे का नाम है द वाटर मैजिशियन। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास में एक ऐसी यूनिक एबिलिटी है जिसकी मदद से ये ताकतवर से ताकतवर मॉन्स्टर्स को अपनी एक ही अटैक में हरा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये एनिमे आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, तो इसे लास्ट एंड तक ज़रूर देखना। एनिमे की शुरुआत एक जंगल को दिखाते हुए शुरू होती है। एक लड़का जिसका कि नाम रायू है, वो एक कमरे के अंदर उठता है। वो पूरी जगह को नोटिस करता है कि ये खाली जगह है। सामने 2 किताब और एक खंजर रखा हुआ होता है। तभी वो उस घर के बाहर जाता है। दूर दूर तक सिर्फ उसे जंगल और पहाड़ ही दिखाई दे रहे होते हैं। वो हैरान था कि आखिरकार वो कहाँ पे है। वो अपना हाथ आगे करता है और तभी उसके अंदर वाटर मैजिक आ जाता है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि वो कैसे वाटर बॉल्स अपने हाथों से ही निकाल पा रहा है। कहानी अब कुछ समय पहले आती है जब ये लड़का एक ऐसी रेल में था जहाँ पे कुछ देखा नहीं जा सकता था, पर तभी वहां से एक परछाई बाहर निकल के आती है जो कि हूबहू इंसान जैसी दिख रही होती है। उसे देख के वो हैरान था। दोनों टेलीपैथी से बात करने लग जाते हैं। वो क्रिएचर कह रहा होता है कि तुम मर चुके हो अपनी असली दुनिया के अंदर, इसलिए तुम इस दुनिया के अंदर आए हो। काफी समय हो गया था, मैंने भी कोई इंसान नहीं देखा था। ये बात सुनते ही रायू खुद भी हैरान था, पर उसे याद आता है कि उसके सामने एक रोशनी चमकी थी और उसके बाद उसकी आंखें सीधा यहीं पे खुली है। तो उसे भी यकीन हो जाता है कि वो अपनी असली दुनिया में मर चुका है। उसके सामने खड़ा हुआ क्रिएचर खुद को एक एंजल बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट कर सकता हूँ। ये बात सुन के रायू से बताता है कि उसे एक नॉर्मल और एवरेज सी लाइफ जीनी है। जिसके ऊपर एंजल बताता है तो ठीक है, उस दुनिया के अंदर मैजिक एग्जिस्ट करता है जिसकी पूरी पॉपुलेशन के सिर्फ 20% ही लोग उस मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम वाटर मैजिक के साथ काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल हो, तो तुम वाटर मैजिक का इस्तेमाल कर पाओगे और साथ ही में तुम्हें एक नॉर्मल सी लाइफ जीनी है, तो तुम्हें जंगल के अंदर एक घर दिया जाएगा। उस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं एक बैरियर भी बना दूंगा। वहाँ पे तुम अपनी एवरेज सी लाइफ जी सकती हो लंबे समय तक के लिए। तुम्हें वहाँ पे खाना भी मिल जाएगा जो कि तुम्हारे आने वाले 2 महीनों तक के लिए पहले से ही स्टोर करके रखा जाएगा। साथ ही में तुम्हें उस दुनिया की नॉलेज के लिए कुछ बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी जिससे कि तुम उस नई दुनिया के लिए जल्द ही तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई मिशन भी हमारे पास नहीं है, तो तुम अपनी लाइफ जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। प्रेजेंट टाइम में आते हैं। रायू जो होता है उन वाटर बॉल्स को बड़े ही आसानी से मैजिक की मदद से बना पा रहा होता है। धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा समय बीतने लग जाता है और रायू का हाथ जो है वो मैजिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ हो रहा होता है। वाटर बॉल्स बनाने के लिए अब उसे ज़्यादा समय नहीं लग रहा था और वाटर बॉल्स पहले से बड़ी भी थी। अब वो अपने घर के अंदर जाता है अपनी बाकी की चीज़ें पूरी करने के लिए। बाथ टब के अंदर वो पानी भरता है अपने हाथ से और पूरे बाथ टब को भरने के बाद वो सोचता है क्यों ना मैं गर्म पानी से नहाऊं। वो अपना थोड़ी देर दिमाग चलाता है और अपने पूर्वजों की ही तरह वो आग जलाने की कोशिश करता है रखी हुई लकड़ियों से, पर शायद से वो चीज़ उसके बस की बात नहीं थी क्योंकि वो एक एडवांस जापान सिटी से था और वहाँ पर ये सब चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ नहीं मानी जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुका था क्योंकि उससे अब हीट जनरेट नहीं हो पा रही है। अब वो क्या करेगा, पर तभी उसे याद आता है और वो एक बकेट के अंदर पानी भरता है। उसके अंदर वो अपने मैजिक की मदद से वाटर के मॉलिक्यूल्स से खेलता है और आइस बनाने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब हो जाता है। वो उस आइस का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार करता है जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास का वो सनलाइट की मदद से उस लकड़ी के बुरादे को जला देता है। उसे अब फायर मिल चुकी थी। वो अपने पानी को गर्म करके नहाता है। उसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। इसी प्रकार उसने अब आइस भी बनानी सीख ली होती है। उसकी रात काफ़ी ज़्यादा अच्छी कटती है और उसे अब अलग अलग चीज़ें का सोचने का समय भी मिल जाता है। रायू अपनी इस जिंदगी के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश था। अगले दिन खाना खाते समय उसे याद आता है कि यहाँ पे जो खाने का स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, यानी कि सिर्फ 2 महीने के लिए है। मुझे अभी से ही हंटिंग कर देना शुरू करना पड़ेगा जिससे कि मैं आगे जाके भूखा ना मरूं। पर वो उसी समय ध्यान देता है कि इस घर के बाहर अभी तो प्रोटेक्टिव बैरियर है, इसी वजह से वो बचा हुआ है। उसे जल्द से जल्द मैजिक अभी जल्दी सीखना पड़ेगा मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए। वो ऐसा ही करता है। वाटर बॉल्स के अटैक उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे जितने कि उसने सोचे थे। वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाता है और काफ़ी सारे प्रोजेक्टाइल्स को छोटा कर देता है वाटर के, पर उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है कि आखिरकार मैं इन मैजिक की मदद से कैसे मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ। पर अगले दिन वो वापस से ट्राई करता है
और आइस बनाने की कोशिश करता है। आइस बनाने में कामयाब हो जाता है, पर वो उन्हें हवा में लेके काफ़ी समय तक नहीं रख सकता था। वो जैसे ही बनते वो नीचे गिर जाते। इस प्रकार रायू और उदास हो जाता है, पर वो कोशिश करना नहीं छोड़ रहा था। वो काफ़ी सारी आइस एक ही बार में बनाने लग जाता है हवा के अंदर। धीरे धीरे करके उसका हाथ आइस मैजिक के अंदर भी साफ हो रहा था, जो कि उसने वाटर मैजिक से सीखा था। ऐसे ही करते करते अब वो हवा के अंदर कुछ समय तक क्रिस्टल्स को रख सकता था, जो कि आइस के बने हुए थे। अब वो अपनी पूरी कोशिश करता है और अगले दिन की शाम तक वो अब अपने स्पीयर बना चुका था। आइस की मदद से वो जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो जाता है, इधर उधर वो देखता है, उसी दौरान उसे एक चीज़ महसूस होती है कि यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई जानवर है जो कि उसके पीछे चल रहा है। उसी दौरान हमें एक बोर को दिखाया जाता है, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागता है। रायू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, उसके पाँव तक नहीं हिल रहे थे, पर तभी उसे अपनी मौत सामने जब दिखाई पड़ती है, एन मौके पे वो एकदम से अपनी जगह पे से कूद जाता है और बच जाता है। अब वो बहुत दूर जाके गिरता है फिसलते हुए, पर जैसे ही वो वापस से भागते हुए आता है रायू की तरफ, तो रायू जो होता है अपने वाटर मैजिक से एक आइस स्लाइड बना देता है, जिसकी वजह से वो बोर फिसल जाता है। फिसलते फिसलते वो रायू के पास आ रहा था, पर रायू ने आइस के स्पाइक्स भी बना दिए होते हैं। उन आइस स्पाइक्स से वो टकराता है। जैसे ही वो टकराता है वो मारा जाता है। रायू काफ़ी ज़्यादा हैरान और खुश भी था। हैरान इस बात से था कि उसने मौत को अपने कितने करीब से देखा, और खुश इस बात से था कि उसे एक वीक का मीट मिल चुका है। रात के समय जब वो अपने घर में खाना खा रहा होता है, उसके बाद में वो एक किताब उठाता है, जिसके अंदर वो मॉन्स्टर्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ता है, जिसमें ड्रैगन्स के बारे में भी लिखा था। और वहीं उसे ये बात पता चलती है, बोर जो है वो सबसे कमज़ोर एनिमल माना जाता है पूरी फूड चेन के अंदर। और वहीं पे वो कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में पढ़ता है जो कि इंसानों को ख़त्म कर देते हैं, और ड्रैगन्स के बारे में भी, जिनसे फाइट करना नामुमकिन है, सिर्फ इनसे जान बचाई जा सकती है। पर इसी दौरान वो जैसे जैसे पन्ने पलट रहा होता है, एक पन्ना एक ऐसे मॉन्स्टर के बारे में आता है जिससे अगर तुम देख लेते हो तो तुम्हारी मौत पक्की है। ये पढ़ के रायू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनसे इंसानियत फाइट नहीं कर सकती है। रायू ने इसी प्रकार पूरी रात जाग के वो पूरी किताब पढ़ डाली थी। अगले दिन वो जंगल की तरफ निकलता है और एक पेड़ पे से कुछ फ्रूट्स तोड़ के उन्हें खाता है। उसे वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब वो अपनी आगे की जर्नी पे निकल चुका था। चलते चलते उसे एक हॉक दिखती है। वो हॉक जैसे उसे देखती है, उस पर अटैक करने के लिए झपट्टा मारती है, पर बड़ी ही आसानी से रायू उससे बच जाता है। अब रायू और उसकी आपस में फाइट शुरू हो जाती है। जंगल के अंदर ही वो हॉक जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और रायू को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है उस पर अटैक करने के लिए। पर जब हॉक सामने से आती है, तब हमारा रायू अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उसकी आंख को थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है। हॉक समझ चुकी थी कि रायू कोई बच्चा नहीं है। वो बड़ी जल्दी उड़ती है और अपनी एक इंजर्ड आंख को लेके वहाँ से चली जाती है। रायू को मारने वो फिर कभी आएगी। रायू जंगल के अंदर भटक चुका था और शाम हो चुकी थी। अब वो इधर उधर घूमता है। घूमते घूमते उसे नदी किनारे एक आकृति दिखाई देती है। वो आकृति के जब पास जाता है, वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था। ये तो सरकटा है, जिसके पास में एक घोड़ा भी है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था, पर वो वहाँ से निकल जाता है। जंगल के अंदर ही एक जगह सो जाता है। सुबह के समय वो जंगल के अंदर घूमते घूमते अपने घर की तरफ जा रहा था। काफ़ी सारे उसे मॉन्स्टर्स दिखाई पड़ते हैं। उन्हें ख़त्म करते हुए वो घर के पास आता है। अपनी मैजिक प्रैक्टिस वो चालू कर देता है और वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। अब वो वापस से उसी ही जंगल के अंदर जाता है, उसी ही नदी किनारे पास जाता है और उस सरकटे से फाइट करने के लिए आ जाता है। सरकटे से वो काफ़ी दिनों से फाइट कर रहा होता है। सरकटा जो होता है हमेशा उससे फाइट करता है और उसे हमेशा ही हरा देता है, पर कभी वो उसे मारता नहीं था। ऐसा लगने लग जाता है जैसे कि वो रायू को ट्रेनिंग दे रहा है। रायू इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश था। एक दिन जब रायू थक चुका था, उसी के ही सामने लेट जाता है, पर वो सरकटा रायू के पास में आने लग जाता है। रायू अब आंखें खोलता है, उसके सामने सरकटा था। सरकटा उसे अपने स्वॉर्ड देने के लिए हाथ आगे करता है। रायू भी बड़ी ही प्यार से उसकी वो स्वॉर्ड ले लेता है। अब वो सरकटा पानी के पास जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इसी प्रकार रायू की ज़िंदगी आगे बढ़ती है। जंगल के अंदर वो एक जगह पे आता है जो कि एक खुला प्लेटफॉर्म था। एक काले कलर का पंछी उसके पास आ जाता है और वो पंछी उस पर अटैक करने आया था। रायू उसकी एक आंख इंजर्ड देख के समझ जाता है कि वही हॉक है जिससे कि उसकी कुछ दिनों पहले फाइट हुई थी। वो हॉक इस बार उससे बदला लेने आई है और वो उस हॉक से फाइट करने के लिए खुद भी तैयार
था। पहले से ज़्यादा ताकतवर इस बार हॉक होके आई थी। रायू को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। रायू से बचते बचाते थोड़ा पीछे की तरफ हटता है, काफ़ी सारी शील्ड बना के बचने की कोशिश तो करता है पर नाकामयाब होता है। उस हॉक से वो बच नहीं पा रहा था पहले की तरह। रायू काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था। आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस पंछी से यानी कि हॉक से हेड ऑन फाइट करता है। जैसे ही वो हॉक उसके पास आती है वो अपनी स्वॉर्ड से उसे काट देता है। इस प्रकार उसने उस हॉक को हरा दिया होता है। वो हॉक के नज़दीक जाता है और उसे कहता है कि तुम एक असली वॉरियर की तरह अपनी पिछली हार का बदला लेने मुझसे आए थे। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। ये कहते हुए वो उस हॉक को पूरे तरीके से ख़त्म कर देता है। हॉक उसी दौरान वहीं पे मारी जाती है। वहीं रायू इस बात से खुश था कि उसने एक अच्छे से और ताकतवर ओपोनेंट को बड़ी ही आसानी से हरा दिया। इस बात से वो थोड़ा बेफिक्र हो ही रहा था कि उसी दौरान उसे एक आवाज़ आती है जो कि ड्रैगन की थी। वो ड्रैगन जंगल के अंदर घूमते घूमते रायू के पास आता है और रायू उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि उसने पहली बार अपने सामने एक ड्रैगन देखा था। और इसी दौरान वो ड्रैगन कहता है, लड़के तूने किसी ब्लैक हॉक को देखा था जो कि इसी ही जंगल के अंदर घूम रहा है। रायू से बताता है कि उसने उसे मार दिया है। ड्रैगन ये बात जान के हैरान था कि तुम्हारे जैसे एक मोर्टल ह्यूमन ने उसे कैसे हरा दिया, पर उसकी नज़र उसी दौरान एक स्वॉर्ड के ऊपर जाती है जो कि एक लेजेंडरी किंग की थी। ये देख के वो कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हें स्वॉर्ड ज़रूर इस किंग ने दी होगी, इसी वजह से तुम उसे हरा पाए हो। वहीं पर रायू भी हाँ में सर हिला देता है। काफ़ी समय तक वो ड्रैगन बात करता है। दोनों के बीच में एक अच्छी बातचीत हो जाती है और ड्रैगन उसे जिंदा छोड़ने की बात करता है और कहता है कि तुम्हें इतने समय तक इस जंगल के अंदर नहीं रहना चाहिए। ये कह के वो वहाँ से उड़ जाता है। उसी दौरान हमें उसी एंजल को दिखाया जाता है। एंजल अपने सैमसंग के टैब पे देखता है कि रायू के पास एक यूनिक एबिलिटी है जिसका कि नाम इटर्नल यूथ है। इस तरह की एबिलिटी एंजल ने पहले किसी के पास नहीं देखी थी। रायू ऐसा पहला लड़का है जिसके पास में कोई यूनिक एबिलिटी है। वो जानना चाहता था कि इस एबिलिटी से वो क्या कर सकता है। उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है रायू के अंदर।